कि फाजी को जान सकी, मम्मा जी को जान सकी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं जींद की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि जो प्रभु सेवा में आने से पहले का जो मेरा जीवन ये था। बताओ, मेरी गवाही है कि मैं अपनी लाइफ चेंजिंग की गवाही देना चाहूँ, कैसे परमेश्वर ने मेरी लाइफ बदली। यस पाजी, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया है। मैं पहले मेरी लाइफ बिल्कुल खराब थी, जिसको बोलते बिल्कुल टेंशन वाली, डिप्रेशन वाली ऐसी लाइफ थी। सेवा में आने से पहले जो कि मैं 9th क्लास तक जो थी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही 10th क्लास में मेरी एंट्री हुई तो उसके बाद जो कि मेरे फ्रेंड्स थे, सर्कल था, वो बिल्कुल गलत होने लगा। तो मैंने एक लड़की से मेरी क्लास में ही फ्रेंडशिप की और ऐसे ही एक लड़का था क्लास में, वो दोनों जो क्या है रिलेशनशिप में थे। बट मैंने जो क्या किया, उनके बीच में जो मैसेज होते थे वो ट्रांसफ़र मैं करती थी उनके साथ। जो कि मैं पूरा दिन गलत संगति में, मेरे आसपास का सर्कल बिल्कुल गलत होता था। उसकी चिट उसके पास ट्रांसफ़र करनी, उसके गलत मैसेज उसके पास ट्रांसफ़र करने, ऐसे मैंने किया। और मैं सोचती थी कि मेरे को फ्रेंडशिप मिली हुई है, फ्रेंड सर्कल है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे हो, मेरे को लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को करना ये सब। मैं उसके बाद जो कि मैं इसकी वजह से मेरी लाइफ पे बहुत असर पड़ा। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा चली गई और जो मेरा सितंबर जब रिजल्ट आया टेस्ट होने के बाद, आपने लिखवाया कि जब वो जो चिट होया करती, वो कई बार तो खुद भी नहीं देखते क्या लिख रहा है, क्या तू खुद भी पढ़ दे। यस पाल जी। तो ऐसे क्या है, तो तू वो उन चीज़ों ने एंजॉय करना स्टार्ट कर लेगी। यस पाल जी, वो चिट जो भी दिया करते, वो एक दूसरे ने मैसेज जो भी भेजा करते, मैं पहले खुद रीड करने, फिर उसके पास भेजने, फिर उसके मैसेज रीड करने, उसके पास भेजने। मेरा भी इंटरेस्ट बनाने लगी थी। और तेरा पढ़ाई का मन बिल्कुल हट चुका था। यस पाल जी, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जो वो लड़की थी मेरे को बोलती थी कि तू भी हमारी तरह जो क्या गलत चीज़ों में जा, मेरे को लड़कों का नंबर देती थी, आईडी देती थी, और मैंने आईडी ली भी थी और इवन सर्च भी की फ़ोन में। लेकिन मैं मैसेज नहीं किया, क्योंकि जो कि मेरे घर वाले मुझे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस में रखा था स्टार्टिंग से ही, तो मैं मैसेज कर नहीं पाई। यस पाल जी, इस वजह तू कुछ भी सर्च नहीं कर पाई। यस पाल जी, मैंने मैसेज करने की कोशिश की लेकिन मैंने नहीं किए। फिर भी मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों में थी। और फिर तेरा पढ़ाई का मन था वो बिल्कुल कम होना था, कम होता गया। यस पाल और जी, जो सितंबर का रिजल्ट था उसकी वजह था बिल्कुल कमजोर आ रिजल्ट आते थे। यस पाल जी, और एक सब्जेक्ट में मेरा रिजल्ट फेल था, जिसकी वजह से जब उसके बाद पीटीएम हुई स्कूल में, तो जो मेरे क्लास इंचार्ज थे उनको सब कुछ पता था कि किस वजह से मेरा जो क्या रिजल्ट खराब हुआ है और कैसे क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी को बुलाया स्कूल में, और फिर जब पीटीएम हुई तो मेरी मम्मी को पता लगा। यस, माँ बाप की मीटिंग जो होती है। यस बाजी, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तो उसमें मेरी मम्मी को पता लगा कि मैं कैसे मैसेज ट्रांसफ़र करती और कैसे मैंने क्या किया। तब मेरी मम्मी काफ़ी गुस्से में हुई और मेरे को वहीं पे इवन थप्पड़ भी मारा मेरे को। और उसके बाद फिर जो मेरे क्लास इंचार्ज थे उन्होंने सब कुछ बताया कि इसका कैसे कैसे इसने क्या किया, और मेरी मम्मी भी बहुत गुस्से में मेरे ऊपर। उसके बाद फिर जो हमारे क्लास इंचार्ज थे उन्होंने बोला कि इसको इन चीज़ों से निकालो और हमारे पास जो है ट्यूशन भेजो। फिर मैं जब उनके पास ट्यूशन गई तो वहाँ मैंने उस लड़की से जो क्या बिल्कुल नाता जो ख़त्म किया, लेकिन जब वहाँ गई तो वहाँ का माहौल मैंने देखा, वो और ज़्यादा जिसको बोलते हैं वो, और जिस ट्यूशन में तू जाने लगी, जिस टीचर के पास जिसने इंचार्ज ने आपको बताया था कि आपकी मम्मी, तो जिस ट्यूशन में जाते हैं वहाँ का माहौल था, वहाँ लड़के थे लड़कियाँ, वो बिल्कुल उससे भी गलत था। यस पाल जी, वो लड़के आपस में और टीचर भी उनके साथ ऐसी उल्टी बातें करना। यस पाल जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत, पूरा दिन गंदे मजाक करने। और ट्यूशन टाइमिंग जो क्या मिनिमम 2 घंटे की होती है, बट मैं 3 बजे जाती थी और 7 साढ़े 7 बजे वापस आती थी। और घर पे भी मेरे को बोलते थे कि तू इतनी देर क्या करती है ट्यूशन पे। मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ, कि मैं मेरी क्या करती थी मैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेशली जो क्या मैथ्स का ट्यूशन रखा हुआ था। वो जो टीचर थे वो मैथ कम ही पढ़ाते थे और पूरा दिन जो क्या हम साथ में बैठ के टट्टे मजाक करने और कुछ नहीं। मेरा ध्यान भी बिल्कुल ज़्यादा इन गलत चीज़ों की ओर जाने लग गया था। मैं बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि मैं खुद से। और जो वो लड़कियां थी आपने लिखवाया कि वो गंदी फिल्मा देखा करती। यस फादर जी, ओके, वो भी गलत फोन में गलत देखा करती, मतलब रील्स देखनी उन्होंने साथ में, मैंने भी बैठ के देखनी। घर पे आना, फिर उसके वजह से इतना सब मेरे ऊपर असर हुआ कि मेरा भी मन करता था कि मैं भी गलत वीडियोस देखूं। और मैंने भी एक दो बार नहीं, मैं कई बार जो कि मैंने खुद भी देखी, गलत वीडियोस भी देखी मैंने। और ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है जो कि अब हुआ है। पहले मैं बिल्कुल
जिसको बोलते हैं मैं खुद डिप्रेस हो चुकी थी इन सब चीजों से कि तुमने लिखवाया कि मैं निकलना चाहती हूँ, मुझे पता था कि ये चीजें गलत हैं। यस पाजी, मुझे सब पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे फंस रही और हूँ। फिर तुम लोगों ने चर्च में आना स्टार्ट कर दिया, यस और पाजी। फिर लिखवा के प्रचार सुनना, ये महसूस होना कि परमेश्वर कुछ और कह रहा है लेकिन मेरी लाइफ कुछ और है, यस पाजी। और फिर गलत फील होना। यस पाजी, मेरे को खुद से गिल्टी फील होती थी कि मैं इतने टाइम से प्रभु में हूँ और फिर भी मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं प्रभु में, और अभी तक सब कुछ मालूम होने के बाद भी मैं जो क्या गलत चीज़ों में हूँ। मेरे को खुद को गिल्टी फील होती थी, मैं निकलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। मेरे घर वाले भी मेरे को बहुत बोलते थे, लेकिन बाहर की संगति ऐसे होने की वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ा और मैं गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा थी। और फिर आपने लिखवाया कि धीरे धीरे आप इस चर्च में आए। यस पाजी। फिर एक दिन प्रेयर के दौरान आपने लिखवाया कि प्रोफेसी हुई कि यस पाजी। सेवकाई के लिए, वो बताओ। पाजी जो क्या है 25 जुलाई को मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी कि परमेश्वर के दास ने की थी कि आपको परमेश्वर सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैंने इस चीज़ को सुना और मुझे लगा कि परमेश्वर मेरी लाइफ में जो क्या चेंज करना चाहता है। और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी कि मैं जो मेरे साथ में बैठ के मैं प्रेयर नहीं कर पाती थी, मैं अकेले कमरे में बैठ के प्रेयर करती थी और रोती थी परमेश्वर के आगे कि प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से निकाल। मैं निकलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। और जैसे ही मेरे लिए प्रोफेसी हुई उसके बाद भी जो क्या मैं काफ़ी टाइम तक इस गलत चीज़ों में थी, इसलिए मैंने सेवकाई में नाम भी नहीं लिखवाया था। तो मैंने 1-1.5 महीने के बाद जो क्या नाम लिखवाया सेवकाई में भी। तो जैसे सेवकाई में उसके बाद क्या चेंज होया? उसके बाद मैं खुद नहीं जानती कैसे हुआ। मैं 3-4 साल से प्रभु में, लेकिन कभी मेरे से किसी ने नफरत नहीं की। मेरी क्लास में जितनी लड़कियां थी सब बोलते थे कि कोई बात नहीं, तुम क्रिश्चियन हो, हम तुम्हारे साथ ऐसी फैमिली ऐसे ही फ्रेंडशिप रखेंगे। बट जैसे ही सेवकाई में एंट्री हुई उन्होंने मेरे को बोला कि हम नहीं बैठते क्रिश्चियंस के पास। मैं सबसे सेपरेट होगी और सबसे सेपरेशन जो कि परमेश्वर की ओर से मेरी लाइफ में आया और मैंने जाना लास्ट बेंच पे बैठना और वापस आना। और ये जो 3 साल से तू मसीह होने के बावजूद भी सब लड़कियां तेरे साथ ऐसी थी, लेकिन जैसे तू सेवा में आई, सेवा में आती उन लड़कियों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम तेरे साथ नहीं बैठते, तू क्रिश्चियन है। यस पाल जी, एकदम लगाव हो गया। यस पाल जी, और तूने पिछला बेंच पे बैठना। यस पाल जी, किसी को मेरे साथ कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं बोलना। इवन कुछ भी एक कॉपी तक मैं मांगती थी तो मुझे वो भी नहीं मिलती थी। मैं जो कि टोटली सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी। स्कूल में भी मेरा जो स्टार्टिंग से जो क्या मैं पढ़ाई में वीक हो चुकी थी, तो मेरे को ज़रूरत पड़ती थी औरों से नोट्स लेने की, लेकिन कोई मुझे देता नहीं था, जिसकी वजह से जो कि मैंने यूट्यूब से क्लासेस लेना स्टार्ट किया। अब वो भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वरना मुझे पहले नहीं पता था। अभी की जो पढ़ाई हो मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ अभी तक भी, और ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है जो परमेश्वर की ओर से मेरी लाइफ में हुआ है। और मेरे को कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को बताने में। एक चीज जो से आपने बताया कि जैसे ही सेवा में आए उसके बाद लड़कियों ने बोलना बंद कर दिया। यस पाल जी। और आज 6 महीने हो चुके उन चीजों ने। यस पाल जी, 6 महीने से ज्यादा। यस पाल जी, अभी 7वां लग चुका है। 7वां। यस तो पाल 6 महीने ऐसे गुजर के पता चला वो लड़कियां कहाँ, वो ग्रुप कहाँ है, वो सब चीजें कहाँ है। यस पाल जी, क्लास में ही होते थे लेकिन मैं सबसे अलग, कोई मतलब नहीं किसी से। परमेश्वर ने ऐसा मुझे अलग किया, मेरी लाइफ में इतना चेंज किया परमेश्वर ने। और जो अब स्कूल में है, और पाजी मैं परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी कि जो क्या परमेश्वर की ओर से फेवर आपकी लाइफ में जा रहा है। मैंने उस प्रोफेसी को दिल से रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जब मैं एडमिशन लेने गई स्कूल में तो वो बोले कि अभी पहले चेक करो स्कूल। पिछले पूरे साल मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि इसी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, लेकिन मैं पूरे साल मना करती रही, मुझे नहीं जाना इस स्कूल में। और अभी लास्ट टाइम पे मैंने 2 ही दिन जाके देखा स्कूल में और मुझे वो स्कूल इतना पसंद आया, जो कि मेरी क्लास जो है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छे जिसको बोलते हैं सारा मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा है और परमेश्वर की ओर से बिल्कुल बेस्ट स्कूल। परमेश्वर वो स्कूल चेंज कर दिया। यस पाल जी। वो लड़कियां 6 महीने तक छोड़ दी दूर। यस पाल जी। जिसके साथ तेरा एक मित्रता थी, जहाँ से शैतान तेरे अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। यस पाल जी। परमेश्वर अब सेवा में घुसते ही यस पाल जी, वो सारे फ्रेंड्स दूर, सारा सर्कल दूर, यस सारा सब कुछ दूर, सारा गलत सब कुछ दूर, सेवा में सब ओनली सेवा, अगले दिन सेवा, अगले संडे सेवा, और सारा गलत चीज, सारी बुराई दूर, सब कुछ दूर, और आज परमेश्वर सेवा में। यस पाल जी। खिले जाने बियाबान जदों यसू बोलता, खिले जाने बियाबान हालेलुया, जदों शैतान जदों यसू बोलता, जदों यसू बोलता, बोलता बोलता मेरा यसू बोलता। और इस टेस्टनी के बारे में क्या कहना चाहोगे?
मेरी टेस्टमनी है, यहाँ पे जो और बहन भाई बैठे हैं उनकी लाइफ में भी इस टेस्टमनी से काफ़ी असर जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, और मेरे को कोई टेस्टमनी बताने में शर्म नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें पहले थी अब परमेश्वर की ओर से सब कुछ दूर हो चुका है। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो कि अब बिल्कुल आज़ाद हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जो पहले था, तो मेरे को कोई शर्म नहीं है टेस्टमनी को बताने में। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया है, मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। जाके पड़ा बिगड़ा नसीब मेरा, जाके पड़ा नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। बिगड़ा नसीब मेरा जाके पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जाके पड़ा, नाम का खजाना मेरे हाथ हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो जो शर्माज है कि हम नहीं दे सकते। मैंने पता बहुत लोग हैं जो इन चीजों से बाहर आए, क्योंकि लगभग 90% लोग हैं जो इस चीज में तो बाहर निकल का है, लेकिन गवाही देना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई दे रहा है तो उसने बुरी नजर पे नहीं बल्कि अच्छी नजर देखो कि कोई परमेश्वर काम कर रहा है। क्योंकि आप सब जानो आप कहाँ थे, सबने मेरा अपना अपना जब बुढ़े हो ने मेरा जवानी हमने के खड्डे खोद रखे, और जो जवान उनने मेरा हमने के कर रखे। लेकिन लाइफ चेंज जब परमेश्वर का। और इस चीज में मैं एक चीज जो मैं फील कर रहा वो अच्छी चीज जो है, 3 साल तो मसीह में था लेकिन एक सेवा के साथ नहीं थे। जैसे अब ये इस चर्च में सेवा के साथ जुड़े, मैं अपनी चर्च की तारीफ नहीं कर रहा, वो चीज ने कैंसिल कर दो, इस चर्च में वो मायने बंद करो। सेवा में आई चीज ना बस समझो, जैसे ये सेवा में आई और परमेश्वर ने उन सारे पड़ोसिया के जो उसके नजदीक थे सारे इधर भीतर कर दिए, सारे मन में नफरत पड़ गई। तू क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन पहले भी थी, मसीह में पहले भी थी, लेकिन उन्हें कदे नफरत नहीं करी। लेकिन जैसे सेवा में परमेश्वर अलग फेवर देवा जब हम सेवा में उतरा, और सारे वो फ्रेंड सारे वो दूर, चाहे मैंने जिसने खुद भी लगा कैसे मेरे मन में क्या चल रहा है मेरे जीवन में, ये मेरे तो बोल नहीं रही वो नहीं कर रही, और परमेश्वर ने कैसे सब दूर कर दिया, उठे फुटे कर दिए, उठे थल्ले कर दिए, और सब दूर हैं। और 6 महीने बाद जब ये सोचा कि कैसे परमेश्वर ने वो मेरे इतनी दूर पटक्का मारे, और ये परमेश्वर की प्लानिंग थी ताकि ये प्योर रीति से सेवा कर परमेश्वर के काम कर सके। हालेलुया। अगर आपका चुनाव है परमेश्वर की ओर से तो परमेश्वर आपने सेट रखेगा, परमेश्वर आपने रखेगा संभाल के यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर काम करने के लिए तैयार तो परमेश्वर आपने संभालेगा। हरे बुरे लोग आपने दूर देख दूर भाग जाया करेंगे, बुरे लोग मैंने कहा आपके करीब भी नहीं होंगे। आपका आमीन मुझे बहुत मरा और सड़ा दिखला रहे। मैंने कहा परमेश्वर आपने पवित्रता की बात करे, लेकिन आपका आमीन सुनता है, आप क्या लोग। मैंने कहा जो लोग आपके बच्चे फंसाना चाहे पाँव में वो फंसा नहीं पाऊंगे। परमेश्वर के पैरों ने ऐसा बांध देगा अब आपके बच्चे करीब भी नहीं आ पाओगे, वो आपकी लाइफ के करीब भी नहीं आ पाओगे। हालेलुया। एक चीज में समझो कि सेवा कभी ना छोड़ो, तो कितनी बड़ी जॉब मिलती हो। सेवा छोड़ने के चक्कर में मैंने लोगों ऊपर तक ग्रेस खत्म होता देखा है, खाली होते देखे, लाइफ खाली, टेंशन बस टेंशन। और जब तक सेवा में थे हसमुख लाइफ थी। मैंने ऐसे लोग देखे जब लोग सेवा में थे हसमुख थे, सेवा तो बाहर जाते गरीबड़ी लाइफ होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। कभी तो बोले तरे उठाने का काम कर लो, लेकिन कर जाओ।
परमेश्वर प्रोटेक्शन देगा आपने। तो कुछ भी काम करो लेकिन करो पवित्रता के साथ। देखो कैसे परमेश्वर आपने मैनेज करा, और परमेश्वर ने पूरा स्कूल चेंज कर दिया, टीचरें चेंज कर दिया, मोहल्ले चेंज कर दिया, नए स्कूल में भेज दिए। परमेश्वर सेम आपके बच्चों के साथ करे, इससे भी बड़ा करे यीशु के नाम में। हालेलुया, तारीफ करो जोर से परमेश्वर। दीवाने नहीं